अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। शब्बीरा गैंग और अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे। अदाकारा की गालम गलोच का सिलसिला बढ़ गया है, तगड़ी गालियां दे रही हैं, नंगी गालियों पर उतर आई हैं। उसकी वजह यह है कि अदाकारा का भुरकस निकल गया है, मुंह की हड्डियां निकल कर बाहर आ गई हैं, नसें फूली हुई हैं गर्दन की, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, ना नींद है, ना सुकून है, ना खाना पीना है, ना रोटी है। बुरी हालत है, तबाही फिरी हुई है। मेहदी अली काज़मी ने रंदा फेल कर रख दिया है सबको। लेकिन इस केस को जितना सिंपल हम समझ रहे थे उतना है नहीं। आज से पहले हम शायद गुस्से में आकर रिपोर्टिंग कर रहे थे या गुस्से में बहुत सारे मामलात को देख रहे थे, लेकिन ये गेम मुझसे बड़ी है। इट्स बिगर देन जो पिक्चर हमें दिखाई जा रही है। एक लार्जर कैनवस डिवेलप करके देखें तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। शायद एक इंटरनेशनली कुछ चीजें पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी जो कि मेहदी काज़मी की वजह से अब मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। आप अंदाजा लगाइए सिर्फ इस बात सा कि कहा कि 5 महीनों की इन्वेस्टिगेशन हुई, 5 महीनों में जमानतें हुई, अदालत के अंदर कार्रवाइयां चली, सब कुछ हुआ, और 5 महीनों बाद जाकर पता चला कि वो जो निकाह करवाते वक्त वहां पर एक शख्स मौजूद था, उसका अभी तक पुलिस ना नाम सामने लाई है, ना पुलिस ने उसे हथकड़ी डाली है, उसे सलूट मार रहे हैं, उसे झूले पुलिस दे रही है, लेकिन उससे नाम नहीं पूछा गया, कोई चीज मंजर-ए-आम पर नहीं आई। और वो भी एक साफी ने, कराची से शाहिद हुसैन साहब ने ब्रेक की खबर, और उसके बाद रोला पड़ा, जिसके बाद अदाकारा ने गालियों में दुगना इजाफा किया। अब ये खबर है जी, शब्बीर हुसैन खान साहब हैं कराची के, बहुत ही सीनियर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, बड़ी एक सोबर पर्सनालिटी है, बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं। इन्होंने शायद सकलैन साहब को एक इंटरव्यू दिया है, और ये शायद अब तक का सबसे बड़ा इस केस का खुलासा और इंकशाफ है। और ये इतना बड़ा खुलासा और इंकशाफ है कि इससे आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े पैमाने पर ये सारी गेम खेली जा रही थी, या कितने बड़े पैमाने पर ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा था। शब्बीर हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि जनाब पंजाब के अंदर कुछ अकाउंट्स खोले गए, यानी कुछ बैंक अकाउंट्स खोले गए, यानी मामला रोकड़े का था, दाल पानी का था, पैसे शैसे का था, और अदाकारा का शौक है पैसे शैसे कमाना। और इस केस में भी उनका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ शब्बीरा नहीं था कि शब्बीरे की जमानत हो जाए, शब्बीरा बड़ा शरीफ इंसान है, उनका इंटरेस्ट था माल, रोकड़ा, कि दाल पानी किस तरह से निकलेगा। तो शायद जो शब्बीर हुसैन साहब हैं उनके मुताबिक पंजाब के अंदर बेनामी जाली 2 नंबर अकाउंट्स खोले गए, और ये अकाउंट्स उन लोगों के नामों पर खोले जाते हैं जिन्हें खुद नहीं पता होता कि उनके नाम पर अकाउंट खुल गए। यानी अगर मैंने कोई 2 नंबरी करनी है तो मैं अपने मुलाजिम या उसके किसी रिश्तेदार या उसके किसी रिश्तेदार के नाम पर 2 नंबर अकाउंट खोलूंगा और उसमें पैसे जमा करवाऊंगा, और इनकी बाकायदा लेयर्स रखी जाती हैं। यानी पहले एक बैंक अकाउंट में गए, फिर दूसरे में, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें में। इस तरह से पंजाब के अंदर बेशुमार बैंक अकाउंट्स खोले गए, और बेनामी अकाउंट्स थे, यानी उन अकाउंट्स के नाम इस तरह से वाज़ेह क्लियर नहीं थे। उसके बाद इंटरनेशनल फंडिंग की गई, और ये इंटरनेशनल फंडिंग सिर्फ शब्बीरे के केस के ऊपर नहीं की गई कि शब्बीरे को हम सपोर्ट करेंगे, ये इंटरनेशनल फंडिंग शब्बीरे के ऊपर, उसके बाद मेहदी काज़मी के जाली अकाउंट्स खोलकर उसके ऊपर भी की गई है। और इन दोनों के को जो पैसे जमा करके उन बेनामी अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए इंटरनेशनली। उसके बाद जी शब्बीर हुसैन साहब का कहना है कि गुजरात से ताल्लुक है उन लोगों का जिनके नाम पर अकाउंट्स भी खोले गए हैं और पैसे भी जमा करवाए गए हैं, पैसे भी वहां पर डाले गए हैं, और इन्हीं सिर्फ केसेस के नाम पर, यानी मेहदी काज़मी का नाम भी इस्तेमाल किया गया और शब्बीरा गैंग का भी नाम इस्तेमाल करके पैसे डाले गए हैं। उसके बाद उन अकाउंट से फिर पैसे निकालकर कुछ वकला को दिए जा रहे हैं, कुछ गाड़ियों वालों को, ट्रांसपोर्ट वालों को, कुछ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिक मीडिया से अदाकारा को बाज़ाब्ता खुद दथियां भेजी जा रही हैं, इतने इतने लिफाफे पीले पीले भेजे जा रहे हैं, और उनके अंदर बताया जा रहा है कि पैसे नए नए नोट जिन्हें वो थूक हाथ से लगाकर गिनती हैं, और काफी ज्यादा होते हैं। उसके बाद वो कहती है, उसके बाद शब्बीर हुसैन साहब कहते हैं कि एफआईए ने बाकायदा मेहदी अली काज़मी के तमाम तर बैंक अकाउंट्स डिटेल चेक की हैं, और मेहदी काज़मी को भी आगाह किया है कि उसके नाम पर 2 नंबर अकाउंट्स खुलवाकर उसमें भी पैसे जमा किए जा रहे हैं। और एफआईए ये प्रोब कर रही है कि क्या ये मामला एक इंटरनेशनली मनी लॉन्ड्रिंग का है, या सिर्फ ये एक प्यार मोहब्बत की दास्तान थी जो हमें अदाकारा या मुख्तलिफ लोग लाहौर के अंदर से या कराची के अंदर से मनोवर करके दिखा रहे हैं। इसके अंदर जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। आप सिर्फ उनके ऑप्टिक्स और फिजिकल अपीयरेंस पर जाएं तो शब्बीरा, ज़हीरा और इनकी नूर बीबी की शक्लें देखकर ही आपको अंदाजा हो जाता है कि ये इतने पैसे लगाने वालों में से नहीं थे। इनके कपड़े देखें, इवन अदाकारा को भी आप देख लें तो ऐसा नहीं लग रहा कि इनके अंदर वो सकत थी, कंडा था कि या नमक था कि ये इतना पैसे लगाकर इस लेवल तक केस को पहुंचा सकते। बड़ा क्लियर और एविडेंट था कि पीछे कोई बड़ी तगड़ी पार्टी है। और अब जो ये इंकशाफ हुआ शब्बीर हुसैन साहब ने कि बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनली की जा रही है, उन अकाउंट्स में पैसे भेजकर बाकायदा से पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और कुछ इदारे बड़ी संजीदगी से इसकी तहकीकात कर रहे हैं। एविडेंस कोलेक्ट हो गया है, लेकिन मजीद एविडेंस जब तक नहीं कोलेक्ट होता तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।